सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। मानव जीवन मिला है तो मौज मस्ती से जीना है, लेकिन मौज मस्ती से हम कब जिएंगे? क्योंकि हमारा जो जीवन है, हर पल हर कदम हम डरे हुए हैं। कोई ना किसी कारण वजह से हम डरे रहते हैं। आज मेरे पास कीर्ति है, नहीं रह दो। पैसा है, नहीं रह दो। ज्ञान है, नहीं रहा दो। कहा गया है कि गीता में भी भगवान ने कहा है 16वें अध्याय का पहला श्लोक, अभयम सत्वशोधीर। अभयम म्हणजे निर्भय बनना है। जो डरा हुआ है वो उसके पास कितना भी पैसा हो, सुख आनंद नहीं मिल सकता और योगा की तल्लीनता भी नहीं पा सकता, कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। कहने का मतलब हम डरे हुए हैं, हम सोए हुए हैं। जो भगवान कहते हैं, अभी देव उठी एकादशी, भगवान सो गए थे, 4 महीने अभी जाग रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको देव उठी। देव उठी माने भगवान उठे। भगवान कभी सोए नहीं है, लेकिन एक हमारी कल्पना है। हमने पीछे भी देखा था कि भगवान कहते हैं मैं तो सो गया था, लेकिन जो अन्न खेतों में उगा है वो तेरी मेहनत का फल है, लेकिन उसी में डूबा नहीं रहना है। तेरे को जागरूक होना है और ये जो फल मिला है तेरे को, उसको बांटना है। खाली अन्न का फसल मिला ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 4 महीने में हमने जो कुछ भी किया है उसका श्रेय भगवान ने हमको दिया है। और जागरूक होकर, जागरूक माने कैसे जागरूक होंगे? आज हम देखते हैं कि मानव का जो मानव बना है वो प्रेम करने के लिए, और जो पैसा बनाते हैं वो उपयोग के लिए, लेकिन हम उसका उल्टा कर दिया। पैसा हम बनाते हैं, लेकिन मानव का जो है उसको हम उपयोग में लाते हैं। पैसों से प्यार करते हैं और मानव को उपयोग में लाते हैं, इसीलिए हमारा पतन हुआ है, हम दुखी है। सही अर्थ में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। कहते हैं कि सूखी हुई हरे भरे पेड़ पे कभी सूखी डाली नहीं होती। मुस्कुराते चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहती। हरे भरे पेड़ पर कभी सूखी डाली नहीं होती। मुस्कुराते चेहरे पर कभी उदासी नहीं होती। हो जा समर्पण बंदा श्री कृष्ण के चरणों में, हो जा समर्पण बंदा श्री कृष्ण के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। कहने का मतलब फिर से कहूँगा, भगवान के चरणों में मैं समर्पण, हमारे पास चाहे कुछ भी कितना भी हो, हमें जागरूक होकर ये ध्यान में रखना है, हमारे दिमाग में बैठाना है कि हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और भगवान की हमारे पास ये अपेक्षा है कि हम इसको दूसरों के लिए उपयोग में लाएंगे। ये जागरूकता लानी है, ये हमें सोचना है, खाली बोलना नहीं है, जीवन में लाना है कि मैं जागरूक होकर दूसरों के उपयोग में आऊँगा। दूसरों को उपयोग में नहीं लाना है, दूसरों के उपयोग में आऊँगा तब जाके मैं लोगों के दिलों में, माने भगवान के हृदय में अपना स्थान पाऊँगा। झुक जा बंदे श्री कृष्ण के चरणों में, म्हणजे श्री कृष्ण हर एक के रूप में बैठा है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हर एक के रूप में बैठा है। लेकिन हमारा जो मोह है, मोह से हमको लोभ होता है, और लोभ हो ये त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना। त्रिविधम माने ये नरक के द्वार है। काम क्रोध लोभ, माने जहाँ मोह है वहाँ लोभ है। हमें पैसों का लोभ है। ये नहीं कहूँगा कि पैसा नहीं कमाना जाए, ये साधन है, साध्य नहीं है, तो उसको मोह नहीं करना है। मोह करना, प्रेम करना है तो त्याग मांगता है। त्याग माने किसका त्याग? सब कुछ छोड़ना नहीं, भगवा से नहीं पहनना है, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है उसको मैं नियंत्रण में रह के भोग भुगतूंगा।
लेकिन हमारा तो 24/7, आने दो चलने दो, कुछ भी है, पैसा कमाना है 24 घंटा मेहनत करेगा। परिवर्तन हम लाते हैं, नो डाउट। इस जमाने में पैसा कमाना जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, लेकिन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते और बीमारियों को बिना कहे न्योता देते हैं, और वही पैसा कमाया हुआ अस्पताल में गवाता, ये परिवर्तन किस काम का। दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बीमारी को बिना बुलाए निमंत्रण देते। जो पैसा कमाया, जो धन कमाया, अस्पताल में गंवाते, ऐसा परिवर्तन किस काम का। जागरूक होना है। पैसा कमाएंगे लेकिन नॉट ऑन आवर कॉस्ट ऑफ आवर बॉडी माइंड। हमारा स्वास्थ्य के ऊपर उसका नहीं असर होना चाहिए, मन के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। ये जागरूकता लाने के। देव उठे उठे तो बात ठीक है, हमें भी जागरूक होकर उठना है, समझना है। और कहते हैं कि इसके बाद तुलसी विवाह होता है और उसके बाद में शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो हमारे लिए यही शुभ कार्य है, हम भी जाग जाते हैं। प्यार प्रेम करना है, और जो कहा गया है कि हम इंसान को, मानव को प्रेम करेंगे और जो पैसा है उसका उपयोग करेंगे। उपयोग करना है, लेकिन पैसा ही हमें उपयोग कर लेता है। तो ये पैसा किस काम का, ये धन किस काम का। फिर से कहूँगा, हमें जागरूक होना है। तो सही बात में हमारा जो मोह है, हम डर जाते हैं। अगर मैं एकादशी का उपवास करूँगा, व्रत करूँगा, तो मेरे को तबीयत बिगड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, तबीयत सुधरेगी। उपवास करके देखो ना, थोड़ा मन मत कम करना है। हम मन को पहले ही ऐसा सोचाते कि ये करने से ऐसा होगा, डर जाएगा। जो डरा सो मरा। डरना नहीं है, डरा को उल्टा करो, राड़ पाड़ना है। नहीं, मैं कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, व्रत भी कर सकता हूँ। अरे खाना माने अन्न नहीं खाना है, फ्रूट खाओ ना, सात्विक खुराक। कौन मना करता है। सात्विक खुराक खाने से अपना रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। और जो अन्न खाते हैं उसमें तेल, घी, नमक, मिर्ची, मसाला सब आता है, इसलिए रोग प्रतिकारात्मक शक्ति घटती है। सोचने वाली बात है। वी आर क्वालिफाइड, हम शिक्षण प्राप्त किया है। ये नहीं कहूँगा नहीं खाना है करके, खाओ, उसके ऊपर नियंत्रण लाओ, लेकिन जहाँ ज़रूरत है। सभी चीज़ों के लिए हम सर्विसिंग करते हैं, पेट को सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं है क्या? ज़रूरत है। इसीलिए हमें जागरूक होकर ये सोचना है, जीवन में लाना है। और पहले हम अपने आप में सुधार लाएंगे तो बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। दूसरों को हमें सुधारने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को कुछ करने की ज़रूरत है। पहले अपने आप में सुधारना है, अपने आप को मक्कम होना है। और जो भगवान ने हमें जो शक्ति है उसमें मैं बन सकता हूँ, कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अशक्य में शक्य छुपा है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा है। उसको हम दोहराएंगे, अपने जीवन में लाएंगे। सही अर्थ में जागरूक होना है। देव उठे, हम भी उठते हैं। जागरूक अभी तक सोएंगे, बात भूल जाते हैं, लेकिन सुबह से शीघ्रम अभी से हम जागते हैं और जाग कर अपने आप को स्वस्थ, मस्त, व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ, प्रार्थना के साथ सभी वैष्णव को देव उठी एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।